राम राम किसान भाइयों, ये बरसात का सीज़न चल रहा है और इसमें कुछ नए नए रोग उभर के आते हैं। नया नहीं है वैसे, रोग आ रहे हैं, बहुत पुराना रोग है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा पेड़ को। हालांकि एक ही पेड़ नहीं है पूरे गन्ने में, कहीं कहीं हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, जगह जगह पर हैं, लेकिन एक जगह पर ज़्यादा नहीं है, ये अच्छा बात है। और अगर एक जगह पर ज़्यादा होते हैं तो ये खतरे की घंटी होता है। तो इसका नाम एक्सपर्ट लोग बताते हैं पोका बोइंग। ये देखिएगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस पेड़ को। और इसकी लंबाई रुक गई है, ऊपर से ये गुली में कीड़ा लग गया है, सूख भी गई है। देखिएगा आप अंदर से, अंदर वाली है, तो ये कीड़ा लग गया है अंदर, और इसका नाम रखा है इन्होंने पोका बोइंग। हालांकि ये बताया जाता है कि अगर बरसात होती रहती है लगातार तो ये बीमारी अपने आप भाग जाती है। बहुत अच्छी बात है, ये कुदरत ने बहुत अच्छा नियम बनाया है अपना, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन बरसात लगातार होने के बाद भी ये मेरे खेत में से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये मेरे लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि ये हवा जनित रोग है, हवा चलने से फैलता है और एक दूसरे से टच होने से फैलता है पेड़ों से। तो ये इसलिए थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि हवा तो अक्सर हल्की हल्की चलती रहती है। तो इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए मैं फ़िलहाल प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि मिल में, चीनी मिल में अफजलगढ़ की, इसके रोकथाम की दवाई मिल रही है। और रोकथाम की दवाई लेने जाना है तो थोड़ा सा जेब में मनी भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या इसमें किसान के पास यही है कि जो छोटे किसान हैं बेचारे, जिनकी आमदनी कम है और इसकी खेती के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है, तो उनके सामने सिस्टम समस्या आ जाती है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनकी फ़ीस भी देनी होती है। तो मतलब कुल मिला के इस समय मुश्किल की घड़ी आ जाती है। लेकिन कोशिश करके फिर भी इसके लिए आप स्प्रे का इंतजाम कर ही लीजिए, किसी भी तरह से अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि ये बिना स्प्रे के अब रुकेगा नहीं। और अगर इस टाइम रोकथाम नहीं कर पाए तो भविष्य में ये भयावह स्थिति ले सकता है, ख़तरनाक स्थिति ले सकता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह रहेगी। तो फिलहाल अभी जाऊँगा मिल में, अगर वहाँ पे मौका लगा तो वहाँ की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि इनमें आपके जो अधिकारी लोग हैं मिल के, उनसे बात करते हुए। लेकिन अगर मौका नहीं लगा तो मैं आपको खुद ही इस बारे में जानकारी दे दूँगा। तो दोस्तों, और कहीं किसी की भी मतलब महल में फ़िलहाल यहाँ ऊपर वाले में हिस्से में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बीमारी ये है। और ये देखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी ये भी नुकसान होता है, कोई बड़ा होगा ये जानवर, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मही का ही काम है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा नुकसान होता है किसान को, लेकिन क्या किया जाए, इसकी रोकथाम नहीं। ये देखिएगा, यहाँ भी है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये जगह जगह पर कुछ पेड़ों में दिखाई दे रही है। नीचे वाले हिस्से में भी मैंने देखी थी, तो वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाया वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ खेत पर चरी लेने आया था, तो दिमाग में आई कि मैंने कहा यार इस बारे में थोड़ा सा लोगों को अवगत कराता हूँ, जागृत कराता हूँ। तो देखिएगा आपको अगर कोई दवाई इसके बारे में जानकारी है दवाई की, तो आप मुझे बताइए, नहीं वरना मैं आपको कुछ दिनों बाद बता ही दूँगा। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा चरी का पेड़ लगाए थे, बाजरा बोल सकते हैं इसको। ये बढ़िया फल फूल रहा है, मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ, खेत के चारों ओर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पोका बोइंग का फ़िलहाल, हाँ, एक और जो बीमारी चल रही थी उसका नाम था टॉप बोरर। तो टॉप बोरर की शिकायत तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। देखिए, इस तरह की तितलियाँ, ये तो पंख है खाली, इस तरह की तितलियाँ उड़ती हुई मिलती हैं आपको। ये देखिएगा, सफ़ेद रंग की है। और ये बताया कि इसके पत्ते के निचले वाले हिस्से में वो अंडा देती है, और अंडा देने के बाद फिर लार्वा बनता है। लार्वा वो अंदर घुस जाता है तने के मतलब अंदर, क्या बोलते हैं इसको, डंठल में, और वो उसको फिर नीचे से ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये फ़िलहाल ख़त्म है बीमारी, क्योंकि यहाँ पेड़ों के अब यहाँ नहीं दिख रही है, पत्तों के नीचे मैंने बहुत सारे मरे हुए टाइप के कीट देखे हैं। तो ये बरसात से ये बीमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है। और छोटी मोटी दवाइयों के स्प्रे से भी ये चली जाती है। जैसे कि नाम मेरा दिमाग से निकल जाता है, पता नहीं कि उस दवाई का, नीले रंग के डिब्बे में एक दवाई आती है, और उसका लोग बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं, वो चींटियों वगैरह से भी बचाने के लिए करते हैं उसको, तो उसका भी असर हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल टॉप बोरर की समस्या नहीं है, पोका बोरर की समस्या है। पोका बोइंग बोलें या पोका बोरर, तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक स्थिति हो सकती है अगर समय पर स्प्रे नहीं किया। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके खेत में इस तरह की कोई शिकायत दिखाई दे रही है, मैं देखना चाह रहा था और कहीं तो आस पास में नहीं दिख रहा, तो आसपास में और कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नए नए कल्ले भी फूटते हुए दिख रहे हैं। और ये नुकसान तो आप देख ही रहे हैं कि इस तरह की डांडी टूटने का नुकसान। अच्छा, ख़ास तौर से ये मुझे लग रहा है 118 में ज़्यादा है। 118 का जो तना है बहुत मुलायम होता है, और बहुत ज़रा से ही झटके से टूट जाता है। कोई बात नहीं कि ये नुकसान तो देखिएगा कुदरत का ही हुआ है ये भी, तो इसको तो झेलना ही झेलना है। लेकिन आप पोका बोइंग का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लीजिए। ये भी देखिएगा, ये पेड़ भी इस तरह से पत्तियाँ ऐंठ हुई जाती है इसमें, देखिएगा, तो ये चिपट जाती है एक दूसरे से। तो ये स्थिति भयानक हो सकती है अगर इसको समय पर नहीं रोका गया तो दोस्तों, इसका इलाज ज़रूर कीजिए अगर आपके खेत में है तो। अगर बरसात बीत चुकी है और इसके भागने के चांस अपने आप में नहीं है।
भागेगा तभी जब इसको स्प्रे से रोका जाएगा। देखिए घास पे स्प्रे मत कीजिए, मैं मान रहा हूँ इस बात को, क्योंकि घास को स्प्रे करने की इतनी अब ज़रूरत नहीं है, गन्ना बड़ा हो चुका है, घास इतना मार नहीं मारेगी। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो बहुत हल्का सा कोई स्प्रे मार दीजिए, जिससे गन्ने पर असर ना आए। और वैसे कोशिश कीजिए कि दराज से ही घास को काटा जाए या कटवाया जाए, जो लोग चारे वाले हैं, चारे वालों के लिए। और अगर आप खुद हिम्मत कर सकते हैं तो आप खुद भी इसमें गन्ने में बढ़ के काट सकते हैं आसानी के साथ, और आपका दोनों लाभ हैं। एक तो आप इसको बिल्कुल सुरक्षित काटेंगे, जो गन्ने में कल्ले हैं छोटे छोटे वो बच जाएंगे, और फिर आपका खेत साफ़ हो जाएगा और खरपतवार से मुक्ति मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आप इस स्थिति में नहीं है तो आप लोगों के द्वारा भी कटवा सकते हैं। उनको थोड़ा सा सजेशन ये देना है कि भैया देखो, आराम से काटना है इसको। थोड़ा सा काम करने के बाद सांस ऊपर नीचे तो होती है, आपको पता ही है। गन्ने में बड़ा सा, गन्ने से निकल के दिमाग में आया कि मैंने यार चल थोड़ा सा जानकारी करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं लोगों में। और भैया जागरूक हो रहे नहीं हो रहे हैं, आप ये बात भी मुझे बता दिया कीजिए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश किया कीजिए, और लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि आपके समर्थन से जो है हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, हम बहुत खुश होते हैं। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है। तो पोका बोइंग का ज़रूर जल्दी से जल्दी इलाज करने की कोशिश करें। पोका बोइंग भविष्य के लिए खतरा हो सकता है अगर आपके गन्ने में ये दिखाई दे रहा है तो। जय राम जी, जय किसान।